Hello students, today we will discuss the users of accounting information, or we can say parties interested in accounting information. We can divide these parties into two categories. One is internal and another is external. इंटरनल यूज़र्स वो यूज़र्स हैं जो कि बिज़नेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि ओनर्स एंड मैनेजमेंट। ओनर्स क्यों इंटरेस्ट रखते हैं? क्योंकि वो ये जानना चाहती है कि प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस बिज़नेस की क्या है, क्या प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्या कारण है उन प्रॉफिट्स को बढ़ने का या घटने का, बिज़नेस में कितने एसेट्स हैं, ये सब जानना चाहती है ओनर। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि वो मैनेजरियल डिसीजंस ले सके। वो एफिशिएंट और स्मूथ रनिंग में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है और बिज़नेस के वेरियस डिसीजंस लेती है। जैसे उनकी नीड्स कैसे पूरी होती है, दे यूज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ों से वो डिसीजन मेकिंग कर पाती है बेटर। नेक्स्ट आर द एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स में मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है एम्प्लॉयज़ का। एम्प्लॉयज़ क्यों यूज़ करते हैं बिज़नेस इन्फॉर्मेशन को या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को? बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन हायर वेजेस एंड बोनसेस। वो बोनस कब डिमांड कर पाएंगे, कब उनको अच्छी चीज़ें या बेटर बेनिफिट्स मिल पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन से, जब प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। सिमिलरली और एक्सटर्नल पार्टीज़ कौन कौन सी हो सकती है? जैसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, जिनको ये जज करना है कि क्या ये बिज़नेस सेफ़ है जहाँ पर हम प्रपोज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स जैसे सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, वो क्रेडिट पर देते हैं सामान, तो वो क्यों जानना चाहेंगे हमारी क्रेडिट वर्दीनेस? बिकॉज वो पैसा दे रहे हैं, उनका अमाउंट जो है हमारे पास आ रहा है, तो वो उन्हें एक्सटेंड करना है क्रेडिट को, रिस्ट्रिक्ट करना है क्रेडिट को, क्या वो हमारे साथ लेन देन कर सकते हैं या नहीं, इसलिए उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। सिमिलरली लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। वो भी यही डिसाइड करना चाहते हैं कि हमें प्रिंसिपल देना और दे सकते हैं, हम इन्हें फाइनेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स अथॉरिटीज़, एक्सटर्नल पार्टीज़ जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करती हैं। टैक्स अथॉरिटीज़ को इसलिए चाहिए कि वो देखना चाहते हैं कि हम सही टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस है कि बिज़नेस की मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बन जाता है, हमें प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। अगर हमारी कोई लड़ाई हो जाती है या कोई भी लीगल मैटर है तो उसमें हम अपने अकाउंट्स को एज एन एविडेंस शो कर सकते हैं। हम अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से कि हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। सिमिलरली हम अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं अगर किसी और कॉम्पिटिटर से, तो अकाउंट्स प्रोवाइड बेस टू दैट। अगर टैक्स लायबिलिटी की असेसमेंट करनी है तब भी हमें अकाउंट्स का ही यूज़ करना पड़ता है, तो अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स अस इन असेसमेंट ऑफ टैक्स ऑल्सो। अगर हमने अपना बिज़नेस बेचना है तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ही यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि प्रॉपर परचेज प्राइस जो है वो डिसाइड किया जा सके। हेल्पफुल इन रेजिंग फंड्स, अगर हमने लोन लेना है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही हमें लोन देते हैं। सिमिलरली अगर हमने पार्टनरशिप में एंटर करना है या कोई पार्टनर है रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, डिसोल्यूशन हो रही है, तो गुडविल कैलकुलेट करनी है या कितना लेना देना है, तो वो अकाउंट से ही डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशंस। लिमिटेशन ये है, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि हम सिर्फ नंबर्स ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वांटिटी या मनी टर्म्स में ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी। दूसरी लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड है। जो ओरिजिनल वैल्यू हम पे करते हैं किसी भी लैंड, बिल्डिंग या कोई भी एसेट की, हम वो रिकॉर्ड करते हैं। असली में वो वैल्यू अंडर वैल्यूड भी हो सकती है, ओवर वैल्यूड भी हो सकती है, पर हम नॉर्मली तो एसेट्स जो हैं वो अंडर वैल्यूड ही रह जाते हैं, क्योंकि हमने जब ख़रीदा होता है वो एसेट तब तो वो उसकी वैल्यू कम होती है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लैंड, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती ही चली जाती है, तो हमारी बुक्स में वो अंडर वैल्यूड रह जाता है। और नॉर्मली अकाउंटिंग जो है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स।
डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि कितना अच्छा पर्सनल जजमेंट ले रहा है पर्सन जो रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम सारी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो डिस्क्लोज तो होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिस्टिक हो, क्योंकि हमें पता है कि हम फिक्स्ड एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, तो हम डेप्रिसिएशन भी उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे प्रॉफिट्स शो किए जा रहे हैं, डिपिक्ट किए जा रहे हैं अकाउंट्स में, वो ट्रू हों। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, बिकॉज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस तो सिर्फ तभी पता चल सकता है जब कोई चीज़ ख़त्म हो, टोटली बंद हो। तो इट इज़ जस्ट रिफ्लेक्शन कि ये हो रहा है, पर क्लियर और कंप्लीट अगर हम नॉलेज चाहते हैं तो वो सिर्फ तब भी मिलेगी हमें जब बिज़नेस बंद होगा। तो वी कैन से इट इज़ लिमिटेशन दैट इट प्रोवाइड्स इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। एंड अकाउंट्स कैन ईजिली बी विंडो ड्रेस्ड, मतलब हम उसमें मैनिपुलेशंस बहुत ईजिली कर सकते हैं, जैसे किसी चीज़ कोई एसेट को अंडर वैल्यू करना, ओवर वैल्यू करना। तो करेक्ट डिसीजन ज़रूरी नहीं है आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट इज़ अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंट सिर्फ पास्ट इवेंट का रिकॉर्ड है, फ्यूचर को वो हमें नहीं बता सकता। हम फोरकास्टिंग कर लेते हैं कई बार इसके बेसिस पे, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट। थैंक यू।